नमस्कार बच्चों, मैं हूँ जी रॉय सर और आप देख रहे हैं साइंस स्टडी प्लस। आज हम क्लास 10th साइंस के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर लाइफ प्रोसेस के टॉप 30 इंटरनल क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 30 इंटरनल क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स इच। आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे 1 मार्क्स कैरी करते हैं। कितने मार्क्स? 1 मार्क्स कैरी करते हैं। ओके, नेक्स्ट। आगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस अकर इन फंगी। व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस अकर इन फंगी। फंगी में किस टाइप का, किस प्रकार का न्यूट्रिशंस अकर होता है? इसका आंसर जानते हैं। आपका आंसर है हेट्रोट्रॉपिक। क्या आंसर है आपका? हेट्रोट्रॉपिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द सेलुलर ऑर्गेनेल्स वेयर द फॉलोइंग प्रोसेस अकर। फोटोसिंथेसिस, सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन है, नेम दी सेलुलर ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है वेयर दी फॉलोइंग प्रोसेस अकर, जहाँ पर ये प्रोसेसेस होता है। क्या प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस, और सेकेंड जो है वो है सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों कहाँ पे होता है? आइए आंसर देखते हैं इसका। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और ये है, विच रॉ मटेरियल is primarily responsible for the release of molecular O2 in photosynthesis। फिर से एक बात समझिए कि which raw materials, ठीक है, is primarily responsible for the release of molecular O2 in photosynthesis। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर है कि इन फोटोसिंथेसिस द मॉलिक्यूलर O2 इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर। किससे रिलीज होता है? ये वाटर से रिलीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है, नेम द कार्टिलेजियस फ्लैप which closes the glottis to check the entry of food into during swelling। ओके, जब हम फूड को स्वेलिंग करते हैं तो उस समय एंट्री को चेक करता है। अगेन फिर से समझिए, नेम द कार्टिलेजिनस फ्लैप which closes the glottis to check the entry of food into it during swelling। आइए इसका आंसर जानते हैं। एपिग्लॉटिस। क्या है इसका नाम? एपिग्लॉटिस। आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका गिवन है उसमें सभी का एक एक एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉप, दूसरा है हार्बीवोरर, और तीसरा है कार्निवोर, और फोर्थ है ओमनिवोर। ठीक है, सभी का एक एक एग्जाम्पल आपको देना है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। इसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट, हार्बीवोर का एग्जाम्पल है काउ, कार्निवोर का एग्जाम्पल है लायन, और ओमनीवोर का एग्जाम्पल है मैन। ऑटोट्रॉप आप पढ़ रखे होंगे कि ग्रीन प्लांट है, सेल्फ जो है फूड प्रिपेयर करता है। हार्बीवोर जो कि ग्रीन प्लांट
को ईटिंग करता है तो ये काव हो गया। कार्निवोर जो मांस खाता है, मीट, उसे कार्निवोर के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट जो है ओमनीवोर, वो है ग्रीन प्लांट्स और मीट दोनों खाता है उसे, जो दोनों में है वो हो गया हमारा मैन हो गया। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस लगातार सीखते रहिए, एक दिन आपकी यही तैयारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ठीक है, आप एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको बहुत बेहतर होगा जब आप कम समय में इसे रिवाइज करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइल। चलिए इसका आंसर जानते हैं। वाइल brings about the emulsifications of fat. Bile brings about the emulsification of fat such that example में है breaks fat molecules into a small globules such that breaks fat molecules into a small globules। देखो इसमें क्या है कि फैट का जो मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू किस में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसका आंसर है, हमें पूछा गया था फंक्शन ऑफ वाइल। फंक्शन ऑफ वाइल में जो है, वाइल ब्रिंग्स अबाउट द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट such that breaks fat molecules into a small globules। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट्स। What are the end product of an aerobic respiration in yeast? ओके, इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है इथाइल एल्कोहल C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एनएरोबिक्स रेस्पिरेशन इन ईस्ट में जो है एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। एंड प्रोडक्ट में इथाइल एल्कोहल, जिसे हम केमिकल फार्मूला है C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ें लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, what are the end product of an aerobic respiration, sorry, aerobic respiration। ओके, नेक्स्ट आंसर इसका देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट मीन्स CO2 एंड वाटर H2O। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, which equipment is used to facilitate breathing during serious breathing problems। नेक्स्ट फिर से क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं कि which equipment is used to facilitate breathing during serious breathing problems। ओके, आंसर देखते हैं इसका क्या होने वाला है। तो आंसर इसका है वेंटिलेटर। आंसर क्या है, वेंटिलेटर। तो इक्विपमेंट के नाम बताना था जो कि फैसिलिटेट ब्रीदिंग ड्यूरिंग द सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम के समय कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, तो वेंटिलेटर चाहिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इज देयर एनी पार्टीशंस बिटवीन द रूट हेयर एंड द सेस टू व्हिच इट इज अटैच्ड। अगेन फिर से सुनिए, is there any partitions between the root hair and the cells to which it is attached। आंसर देखते हैं इसका क्या होने वाला है। The root hair is extensions of epidermal। The root hair is
एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल। ओके, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल्स होता है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑफ सेल, एपिडर्मल सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज टोटल एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज इन लंग ऑफ नॉर्मल एडल्ट मैन। अगेन देखिए क्वेश्चन को, व्हाट इज टोटल एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। आपसे पूछ रहा है गैसियस एक्सचेंज का टोटल एरिया क्या होगा इन लंग्स ऑफ नॉर्मल एडल्ट मैन। ओके, आइए जानते हैं इसका आंसर। द टू लंग्स ऑफ नॉर्मल एडल्ट मैन processes about 300 million alveoli, which have the total area for gas exchange of 30 to 72 square meter। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज द वाइटल कैविटी ऑफ लंग्स। व्हाट इज द वाइटल कैविटी ऑफ लंग्स। ओके, जानते हैं इसका आंसर। the the amount of air inhaled and exhaled with maximum effort is called vital cavity of lungs. It is about 3.5 to 4.5 liters। फिर से एक बार देखिए, the amount of air inhaled and exhaled with maximum effort is called vital cavity of lungs। It is about 3.5 to 4.5 liter। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which organelle serves the function of excretion and osmo osmoregulation in amoeba। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। which organelle serves the function of excretion and osmoregulation in amoeba। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, इसका आंसर हो जाएगा जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए अमीबा में रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट एनी वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो क्या फंक्शन है? ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेप, upward movement of shape or water from roots to leaves। Okay, transpiration helps in upward movement of shape or water from root to leaves। Next question, question number 15, where are hormones synthesized in plant? Where are hormones synthesized in plants? आइए देखते हैं इसका आंसर। In plants, hormones are synthesized at the shoot, okay, and roots tips। In plants, hormones are synthesized at the shoots and roots tips। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where are two kidney located in human beings? Where are two kidneys located in human beings? ओके, देखते हैं आंसर इसका क्या है कि both the kidneys are located towards the back of the lower part of the abdominal cavity, one on either side of the
vertebral column. ओके, एक बार और देखते हैं. बोथ द किडनी आर लोकेटेड towards the back of the lower part of the abdominal cavity, one on either side of the vertebral column. Question number 17 देखते हैं. What is the function of lymphocyte cells? What is the function of lymphocyte cell? आइए जानते हैं आंसर इसका. The lymphocyte cells fight against infections. The lymphocyte cells fight against infections. Okay, next question की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा है 18. क्वेश्चन नंबर 18. What is the rate of upward movement of water in flowering plant during the daytime? फिर से देखते हैं एक बार. What is the rate of upward movement of water in flowering plants? Flowering plants during the daytime. आंसर देखते हैं इसका. Water rises at the rate of 10 to 100 centimeter per minute in most of the flowering plants during the daytime. Okay, next 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 19 नंबर क्वेश्चन है. What are sites of water and minerals absorption in plant? What are the sites of water and minerals absorption in plants? आइए इसका आंसर देखते हैं. Water is absorbed by roots, hairs and minerals are absorbed by root hair and other epidermal cells near the root apex. फिर से एक बार देखते हैं. What is water is absorbed by the root hair and minerals and absorbed by root hair and other epidermal cells near the root apex. Okay, ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं बच्चे, वो आपके एग्जाम के नियर जो है 1 टाइम्स में जो है आप इसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेम द वेरियस सेल्स थ्रू व्हिच वाटर मूव्स अपवर्ड टू रीच द लीव्स. नेम द वेरियस सेल्स through which water moves upward to reach the leaves. जानते हैं उस सेल्स का नाम क्या है. okay? Water moves upward through xylem, tracheids and vessels. Water moves upward through xylem, tracheids and vessels. ठीक है, 20 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के नियर जब आपके पास टाइम कम है तो आप क्विक इसे कुछ ही मिनट में इसे आप रिवाइज कर सकते हैं. ओके, चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस. स्टेट द टर्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स to other part of the plant. Okay, state the term for transport of food from leaves to other part of the plants. जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है. Transport of food from leaves to other part of the plants is termed translocation. Terms translocation. क्या नाम से जानते हैं? Translocation. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं.
Question number 22. Name the system responsible for transportations of materials in human beings. आपको बताना है कि उस सिस्टम का नाम जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके, आंसर है सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या नाम है? सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन चलते हैं. 23 नंबर क्वेश्चन. व्हाट मेक्स रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स रेड? व्हाट मेक्स रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स रेड? आंसर देखते हैं इसका क्या है. रेड ब्लड corpuscles are red because of the presence of red color pigment hemoglobin. ओके, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट में ये रेड कॉर्पोसेल्स दिखता है रेड कलर का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 24. What is the meaning of term double circulation? What is the meaning of the term double circulation? Okay, जानते हैं आंसर इसका. Double circulation means the blood pressure passes through the heart twice for each circuit of the body. Again देखते हैं. Double circulation means the blood passes through the heart twice for each circuit of the body. Next question 25 number है कि what is the other term for extracellular fluid? What is the other term for extracellular fluid? Okay, answer lymph. lymph को extracellular fluid कहते हैं. ओके, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. ओके, ये क्वेश्चंस रिपीट हो गया है दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, ये क्वेश्चंस रिपीट हो गया है. नेम द प्रोसीड्यूर यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी. नेम द प्रोसीड्यूर used in working of an artificial kidney. जानते हैं इसका आंसर. The procedure used in artificial kidney in place of normal is called dialysis. ओके, ये डायलिसिस के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है हमारा. What happens the glucose which enter the nephron along with filtrate? What happens to glucose which enter the nephron along with the filtrate? जानते हैं इसका आंसर. The glucose is reabsorbed by blood capillaries surrounding the nephron. The glucose is reabsorbed by blood capillaries surrounding the nephron. Next, 28 number question. Name the excretory unit of a kidney. Name the excretory unit of a kidney. Okay, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं excretory unit of kidney. Next, 29 नंबर क्वेश्चन है. Where is urine carried through the ureterus? Where is urine carried through the ureterus? आइए जानते हैं इसका आंसर. Through ureterus, the urine is carried from kidney to urinary bladder. Again, through ureterus,
The urine is carried from kidney to urinary bladder. Okay. Next and last questions of this video ka. Okay. What do you mean by translocation of nutrients in plant? What do you mean by translocation of nutrients in plants? आंसर देखते हैं इसका. Movement of organic nutrients such as sugar from leaves to other parts of plant through living cells, side tubes of phloem is called translocation of nutrients. एक बार और देखते हैं. Movement of organic nutrients such as sugar from leaves to other parts of plant through living cells, side tubes of phloem is called translocation of nutrients. दोस्तों, मेहनत करते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक किस्मत से नहीं, सही तैयारी से आते हैं. मैं हूं जीरो सर और आप देख रहे थे साइंस स्टडी प्लस. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर और नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ. तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. धन्यवाद.